सोल सबस्पेस के भीतर पहाड़ की चोटी पर तीन आकृतियां प्रकट हुई। वे थे योहान, आल्मा और नीना। आल्मा और नीना दोनों ही योहान से चिपकी हुई थी। कुछ क्षण पहले अचानक उनकी दृष्टि धुंधली हो गई थी और चारों ओर इतनी तेज रोशनी फैल गई थी कि उन्हें आंखें बंद करनी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद आल्मा ने आखिरकार आंखें खोलीं कि समझ सके आखिर हुआ क्या है, लेकिन सामने बिल्कुल अलग दुनिया देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। योहान, हम आखिर कहाँ हैं? इन शब्दों को जुबान पर लाने में उसे कई मिनट लग गए। उसके सामने फैला भूदृश्य पूरी तरह अलग था। जहां तक उसे याद था, निकोल कबीले के क्षेत्र में रहते हुए भी वह कभी इस जगह पर नहीं आई थी। उसे पता ही नहीं था कि निकोल कबीले के इलाके में ऐसी कोई जगह मौजूद है। केवल सुंदरता ही नहीं, उसने आसपास की में भी बदलाव महसूस किया। यहाँ की बेहद घनी और समृद्ध थी, और इस घनी की के संपर्क में आते ही उसका शरीर हल्का महसूस करने लगा। दूसरी ओर नीना अभी भी योहान द्वारा खींचे जाने के बाद अर्धतंद्रा की स्थिति में थी। उसका मन बेतरतीब ख्यालों से भरा हुआ था और उसका दिल भी बेचैन था। आखिरकार वह अपनी कमर पर योहान की हथेली की मजबूत पकड़ साफ महसूस कर रही थी। बहुत समय बाद वह इतनी नजदीक आई थी, यह एहसास अवास्तविक सा लग रहा था। उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं थी। उसकी आंखें अब भी बंद थीं और उसका चेहरा योहान की छाती में दबा हुआ था। सोल सबस्पेस में तुम्हारा स्वागत है। मुझे यकीन है कि तुम्हें यहां समय बिताना अच्छा लगेगा। आखिरकार योहान ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज ने आल्मा को चौंका दिया और नीना को उसकी तंद्रा से बाहर खींच लिया। नीना ने तुरंत होश संभाला और आसपास नजर डाली। एक बिल्कुल अलग दुनिया देखकर उसके चेहरे के भाव भी बदल गए। सोल सबस्पेस से तुम्हारा क्या मतलब है? आल्मा ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। वह पूरी तरह उलझन में थी। योहान के कहे शब्द उसके लिए समझ से बाहर थे। आल्मा और नीना दोनों के चेहरे पर छाई उलझन देखकर योहान ने लंबी सांस ली। उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान उभर आई। चलो, तुम्हें कुछ बहुत मजेदार दिखाता हूं, यह कहते हुए उसने उंगलियां चटकाई। अगले ही पल वे दोनों उस पहाड़ से गायब हो गई और उस आकाश में प्रकट हो गई, जमीन से हजारों फीट ऊपर, जबकि योहान वहीं पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। नीना और आल्मा दोनों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। एक पल पहले वे योहान के पास खड़ी थी और अब हवा के बीच बिना किसी नियंत्रण के स्थिर थीं। नीना ने घबराकर निगल लिया। ऊंचाई से उसे डर लग रहा था। यह पहली बार था जब वह इतनी ऊंचाई तक पहुंची थी। उसका साधना स्तर अभी कमजोर था और वह उस अवस्था से बहुत दूर थी जहां उड़ने की क्षमता खुलती है। यह संभव है। आल्मा ने बुदबुदाते हुए योहान की ओर देखा, जो पहाड़ की चोटी पर बाहें मोड़े शांत भाव से खड़ा था। यह क्या हो रहा है? हम अपने शरीर क्यों नहीं हिला पा रहे? उसने क्या किया और हम यहां कैसे आ गए? नीना कांपती आवाज में बोली और जवाब पाने की उम्मीद में आल्मा की ओर देखने लगी। सब कुछ पल भर में हो गया था। योहान, वह नियंत्रित कर सकता है। आल्मा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि अचानक वो और नीना दोनों ही बेकाबू होकर जमीन की ओर बिजली जैसी रफ्तार से गिरने लगीं। दोनों की आत्मा जैसे शरीर छोड़ने को हो गई। उनके मुंह से जोरदार चीख निकल पड़ी, जो पूरे इलाके में गूंज उठी। पहाड़ की चोटी पर खड़े योहान ने एक बार फिर उंगलियां चटकाई। दोनों के शरीर हवा में ही गायब हो गए और अगले ही पल उसके सिर के ठीक ऊपर प्रकट हुए। उसने सहजता से आल्मा और नीना दोनों को अपनी बाहों में थाम लिया। सफर कैसा रहा? उसने छेड़ते हुए फुसफुसाया। परिचित आवाज सुनते ही दोनों ने आंखें खोली और खुद को योहान की बाहों में पाया। अभी भी उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, खासकर नीना के, जिसे लगा था कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। क्या तुम किसी के शरीर को नियंत्रित कर सकते हो? अल्मा ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। उसे पता था कि यह सवाल कितना अजीब लग रहा है, लेकिन उसने यह सब अपनी आंखों से देखा था। वह जानती थी कि योहान असाधारण और शक्तिशाली है, मगर उसने ऐसी क्षमता की उम्मीद नहीं की थी। आल्मा की बात सुनकर नीना को भी सब समझ में आने लगा। अब उसे पता चल गया कि आल्मा के चेहरे पर वह भाव क्यों थे। चलो, शुरुआत से बताते हैं। सबसे पहले हम निकोल कबीले के क्षेत्र में नहीं हैं, योहान ने धीमे स्वर में कहा और फिर सोल सबस्पेस के बारे में बताने लगा। एक अनोखी दुनिया जिसकी वह मालिकाना हक और पूर्ण नियंत्रण रखता था। उसके हर शब्द के साथ आल्मा और नीना के चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। यह जानकर उन्हें गहरा झटका लगा कि वे एक पूरी तरह अलग दुनिया में हैं। एक ऐसी दुनिया जो योहान की है
और उसके नियंत्रण में है। उसने इस जगह के समानांतर मौजूद 12 अलग अलग स्पेस और समय के प्रवाह के बारे में भी बताया, जो इस दुनिया में बाहरी मर्त्य लोक से अलग चलता है। यह सब सुनकर आल्मा और नीना एक दूसरे की ओर देखने लगीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे प्रतिक्रिया दें, लेकिन वे जानती थी कि योहान जो कह रहा है वह सच है। कुछ देर बाद आल्मा ने गला साफ किया और योहान को कुछ अलग ही नजर से देखने लगी। उसके उस ठंडे भाव को देखकर योहान के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। यूलिया कहाँ है? तुम दोनों तो यहां खूब मजे कर रहे होंगे, जबकि हम उस बेवकूफ बैरियर को तोड़ने की कोशिश में पसीना बहा रहे थे, आल्मा ने झुंझलाकर कहा। नीना ने भी भौहें चढ़ा ली। अब उसे समझ आ गया था कि योहान उसके पास क्यों नहीं आया था। मैं समझा सकता हूं, लेकिन यहां नहीं। न यह सही समय है, न सही जगह। जब हम उस जगह लौटेंगे जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तब तुम सब कुछ समझ जाओगी, योहान ने जवाब दिया और फिर नीना की ओर नर्म मुस्कान से देखा। नीना ने तुरंत नजरें फेर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वह अभी तक योहान के इस रूप की आदी नहीं हुई थी। कुछ ही क्षण बाद नीना और आल्मा के साथ योहान उस पहाड़ से गायब हो गया, उस जगह लौटने के लिए जहां यूलिया उनका इंतजार कर रही थी। यूट्यूब सेफ हिंदी अवध श्रृंखला को पीछे छोड़ते ही योहान सोल सबस्पेस के भीतर अपनी 3 मंजिला इमारत के ठीक सामने प्रकट हुआ। नीना और आल्मा दोनों ने आश्चर्य से भौहें उठा ली। चारों ओर पहाड़ों से घिरे उस सुनसान स्थान के बीच खड़ा वह सुंदर घर किसी सपने जैसा लग रहा था। ये घर तो बहुत सुंदर है। कुछ पल बाद आल्मा अपनी हैरानी से बाहर आई और उत्साहित नजर से योहान की ओर देखने लगी। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया, योहान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद उसने हल्का सा सिर घुमाया और नीना की ओर देखा, जो उसके बाएं खड़ी होकर उस घर को देख रही थी, उस घर को जिसे योहान अपना दूसरा घर कहता था। नीना के चेहरे पर कुछ अलग सी भावना झलक रही थी। नीना, तुम्हें यह घर कैसा लगा? योहान ने कोमल स्वर में पूछा। योहान की उम्मीद के विपरीत नीना ने केवल सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उसके पास से हटकर इमारत के भीतर चली गई। नीना के जाते ही आल्मा का चेहरा गंभीर हो गया। तुमने उसके साथ क्या किया है? उसने कठोर स्वर में पूछा। योहान ने गहरी सांस ली और फिर नीना के व्यवहार के पीछे का कारण बताना शुरू किया। जैसे जैसे वह अपने और नीना के बीच के जटिल रिश्ते के बारे में बताता गया, आल्मा के चेहरे के भाव बदलते चले गए। अंत में वह पूरी तरह स्तब्ध रह गई। वह जैस्मिन की बहन है, आल्मा ने गुस्से में कहा, और जो कुछ हुआ उसके लिए वह खुद को दोषी मान रही है। तुम उसकी हालत को समझ नहीं पा रहे हो। इतना ही नहीं, तुमने ये बात जैस्मिन से भी छिपाई, उसने तीखे स्वर में पूछा। जैस्मिन जानती है, योहान ने शांत स्वर में उत्तर दिया। कुछ पल के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया। आल्मा की आंखें फैल गई। अगर जैस्मिन जानती है, तो फिर यह सब क्यों? तुम नीना से यह बात क्यों छिपा रहे हो? जैस्मिन की वजह से, योहान ने समझाया। उसने मुझसे वादा लिया है कि जब तक नीना खुद उससे बात करने का निर्णय नहीं लेती, मैं कुछ नहीं कहूंगा। बात जटिल है, लेकिन मैं उसकी मंशा समझता हूं। आल्मा चुप हो गई। कुछ देर बाद वह आगे बढ़ी और योहान को कसकर पकड़ लिया। योहान थोड़ा चौंका, लेकिन उसने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारे लिए यह आसान नहीं होगा, आल्मा ने धीरे से कहा, लेकिन कभी कभी सही दिशा में एक छोटा सा सहारा बहुत जरूरी होता है। नीना को तुम्हारे समर्थन की जरूरत है, सब कुछ उसी पर मत छोड़ो। योहान के चेहरे पर समझ की झलक आई। क्यों न तुम उसके साथ कुछ समय अकेले बिताओ? आल्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं इंतजार कर सकती हूं। योहान ने उसे कुछ अलग नजर से देखा। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? मुझे तो लगा था तुम्हें किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, उसने हल्के मजाक में कहा। आल्मा भड़क गई। मैं दिल रहित नहीं हूं। वह पीछे हटने लगी, लेकिन योहान ने उसे हल्के से पास खींच लिया। पल भर के लिए दोनों के बीच माहौल अजीब सा हो गया, लेकिन तभी एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। माफ कीजिए, मैं बीच में आ गई। यूलिया सामने खड़ी थी। उसके शरीर से निकलती ट्रू स्पिरिट सोल रियल्म की शक्तिशाली आभा साफ महसूस हो रही थी। आल्मा पूरी तरह हैरान रह गई। कुछ समय पहले तक यूलिया साधारण स्तर पर थी और अब उसकी प्रगति अविश्वसनीय थी। योहान, ये कैसे? आल्मा ने आश्चर्य से पूछा।
ये यूलिया की मेहनत और एकाग्रता का परिणाम है, योहान ने उत्तर दिया। मैंने केवल उसका मार्गदर्शन किया। यूलिया हल्की सी शर्मा गई, जबकि आल्मा के चेहरे पर दृढ़ संकल्प उभर आया। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, आल्मा ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे यहां लाने के लिए धन्यवाद। मुझे तुम पर भरोसा है, योहान मुस्कुराया। कुछ देर बातचीत के बाद योहान, आल्मा और यूलिया तीनों इमारत के भीतर चले गए, एक नए अध्याय की ओर बढ़ते हुए। अगर चाहो तो मैं इसे YouTube वॉइस ओवर स्क्रिप्ट, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट्स रील वर्जन में भी बदल सकता हूं। रोमांस को इमोशनल्स योहान, नीना। यह जगह वाकई बहुत सुंदर है ना यूलिया? आल्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुमने यहां योहान के साथ अच्छा समय बिताया होगा। इतने लंबे वीकेंड में तुम दोनों ने काफी सुकून भरे बिताए होंगे। आल्मा की बातों में छिपा व्यंगी यूलिया तुरंत समझ गई। उसने थोड़ी असहजता के साथ सिर हिला दिया, जबकि योहान ने आल्मा की टिप्पणी को अनदेखा कर दिया। वह गहरे विचारों में डूबा हुआ था। बाहर इमारत में प्रवेश करने से पहले आल्मा ने जो बातें उससे कही थी, वे उसके मन में गूंज रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसने नीना के साथ गलती की थी। सिर्फ जैस्मिन से किए गए वादे के कारण उसने नीना को अकेले ही सब कुछ झेलने दिया, जबकि उसे उसका सहारा बनना चाहिए था। उधर यूलिया जब सबको इमारत दिखा रही थी, तब नीना पूरी तरह शांत थी। उसका ध्यान कहीं और था, जैसे वह खोई हुई हो। यूलिया उसकी चुप्पी का कारण पूछना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, आल्मा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। तुम इस जगह से अच्छी तरह परिचित हो, आल्मा ने कहा। क्यों न तुम मुझे बाहर का इलाका दिखाओ? यूलिया चौंक गई, लेकिन अगले ही पल आल्मा ने आध्यात्मिक संकेत के जरिए स्थिति समझा दी। यूलिया तुरंत सब समझ गई और सिर हिलाकर सहमत हो गई। नीना ये सब देखकर उलझन में पड़ गई। अभी कुछ ही मिनट हुए थे और आल्मा पहले ही बाहर जाने की बात कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक और ही हलचल मच गई। अब वह यहां योहान के साथ अकेली रहने वाली थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। उसने चोरी छिपे योहान की ओर देखा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि योहान पहले से ही उसकी ओर देख रहा था। नजरें मिलते ही नीना ने तुरंत चेहरा घुमा लिया। इसी बीच आल्मा की आवाज योहान के मन में गूंजी। यही तुम्हारा मौका है, सब कुछ साफ कर लो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। योहान ने मन ही मन हामी भरी। धन्यवाद, मैं इस मौके का सही इस्तेमाल करूंगा। आल्मा ने शरारती मुस्कान के साथ यूलिया को बाहर ले जाते हुए आंख मारी। उन दोनों के जाते ही कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। नीना के लिए यह स्थिति आसान नहीं थी। कुछ देर बाद उसने सारी हिम्मत जुटाकर कहा, शायद मुझे भी उनके साथ चले जाना चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। वह आगे बढ़ने ही वाली थी कि अचानक योहान ने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। नीना पूरी तरह चौंक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने योहान का हाथ अपनी कमर पर महसूस किया। तुम कहीं नहीं जा रही, योहान ने गंभीर लेकिन कोमल स्वर में कहा। हमें बात करनी है। उसकी आंखें नीना की आंखों में टिकी थीं। योहान की आवाज और उसकी मौजूदगी ने नीना को भीतर तक हिला दिया। तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहती थी, है ना? योहान ने कहा। अब हम अकेले हैं, कोई हमें परेशान नहीं करेगा। मैं सुन रहा हूं। नीना बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह हड़बड़ा गई। योहान ने धीरे से उसके गाल को छुआ और कहा, मुझे हर चीज के लिए माफी चाहिए। मेरी लापरवाही की वजह से तुमने बहुत कुछ सहा। ये शब्द सुनते ही नीना की आंखों में आंसू भर आए। तुम मेरी साथी हो, योहान ने दृढ़ स्वर में कहा। यह कभी नहीं बदलेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम अकेली नहीं हो। नीना अब अपने आंसू रोक नहीं पाई। जो कुछ हुआ, उसके लिए खुद को दोष मत दो, योहान ने आगे कहा। हम दोनों ने वह रास्ता साथ चुना था। नीना सिसकने लगी। घर लौटने के बाद हम यह सब तुम्हारी बहन को बताएंगे, योहान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे यकीन है वह तुम्हारी भावनाएं समझेगी। आखिरकार नीना ने दिल की बात कह दी। गलती मेरी भी थी, उसने रोते हुए कहा। मैं जैस्मिन को दुख पहुंचाने से डरती थी, इसलिए उससे भागती रही। उसने अपना चेहरा योहान के सीने में छुपा लिया। वह तुम्हारी बहन है, योहान ने उसे थामे रखते हुए कहा। वह तुम्हें समझेगी। मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उसने हल्के से नीना के माथे पर हाथ रखा और उसे अपने करीब थामे रखा।
अगर चाहो तो मैं इसे यूट्यूब नरेशन स्क्रिप्ट, इमोशनल एक्सप्लेनेशन या शॉर्ट्स फ्रेंडली वर्जन में भी बदल सकता हूँ।